Hi friends. Friends, today we are going to start our class number 17, and in this today's class you will be taught future perfect tense. Future perfect tense will be taught you today in this class number 17. तो friends, future perfect tense की मायना है ज़मान मुस्तक़बिल मुकम्मिल, यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में सब्जेक्ट मुकम्मल कर चुका होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले से बता चुका हूं कि जो फ्यूचर टेंसेस होते हैं वो ख्वाहिशी टेंस होते हैं, तमन्नाई होते हैं। उनमें हम फ्यूचर की प्लानिंग बता रहे होते हैं, सब्जेक्ट जो है अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा होता है। तो इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी सब्जेक्ट जो है अपनी प्लानिंग बता रहा है कि आने वाले वक्त में वो कोई काम कर चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो शैल हैव और विल हैव है। Shall have and will have are the helping verbs of this future perfect tense. Shall have is used with the subjects I and we. जो हमारा helping verb shall have है वो subjects I और we के साथ इस्तेमाल होता है। Whenever helping verb will have is used with all the rest subjects. जबकि जो हमारा helping verb will have होगा वो बाकी तमाम subjects के साथ इस्तेमाल होगा I और we को छोड़कर, जिसमें यू, दे, ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल सब आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर टेंस के पहचानने की अपनी अपनी निशानियां होती हैं, ठीक उसी तरह इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी पहचानने की अपनी निशानियां हैं, जो कि ये हैं चुका हूँगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे। ये वो निशानियां हैं जिनसे हम पहचान पाते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चुका हूँगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे वगैरह। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप सिखाता हूँ। नाउ आई विल टीच यू अफर्मेटिव स्टेप ऑफ दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव स्टेप का सबसे पहले हम फार्मूले पे ध्यान देंगे, जो कि है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, वही फार्मूला है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ था और उसके बाद पास्ट टेंस के अंदर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ था। वही फार्मूला जो कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनको हमने अपनी तरफ से अफर्मेटिव करने हैं। पहला जुमला है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँगा। इस जुमले से जाहिर हो रहा है कि सब्जेक्ट जो मैं है वो फ्यूचर की अपनी प्लानिंग बता रहा है कि फ्यूचर में वो कोई काम कर चुका होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता है जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना। मैं जो है इस जुमले में काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद अपलोड करना जो है वर्ब है हमारा और वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हमने इस जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन कर लिया है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला सेंटेंस को करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल हैव का इस्तेमाल होगा, आई शैल हैव। अपलोड करना जो वर्ब है हमारा, उसकी थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है अपलोडेड, इसकी थर्ड फॉर्म है। और आखिर में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है वीडियो। मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँगा, आई शैल हैव अपलोडेड वीडियो। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस है तुम घर जा चुके होगे। तुम घर जा चुके होगे में तुम सब्जेक्ट है, जाना जो हमारा वर्ब है और घर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो वर्ब होता है उर्दू के जुमले के अंदर वो निशानी के साथ मिक्स होता है, फिर उसे अलग करते हैं तो उसके आखिर में ना आता है, जैसे जाना, अपलोड करना, बनाना, खाना, पीना, सोना, धोना वगैरह वगैरह। तो अब हम इस सेंटेंस को भी करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे। अब हमें पता है कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव का इस्तेमाल होगा, यू विल हैव। जाना जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म गोन है और होम जो है टू होम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा नंबर 2 सेंटेंस भी अफर्मेटिव हो गया है। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। वो खाना बना चुकी होगी, वो जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब बनाना जो हमारा है वो वर्ब है और खाना जो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम
क्योंकि वो खाना बना चुकी होगी से मुराद है कि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मोनिस है, तो लिहाजा हम शी लिखेंगे, शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव का इस्तेमाल होगा। अब जो बनाना है मेक, इसकी थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है मेड, और खाने को जो है इंग्लिश में फूड कहते हैं। तो ये जो थर्ड सेंटेंस था वो खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव मेड फूड, इसको भी हमने अफर्मेटिव कर दिया है। तो अब हमने इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप जो है वो मुकम्मल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, वो चाय पी चुके होंगे। अब ये सेंटेंस है जिसको हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना। हम जानते हैं कि वो जो काम करने वाले हैं वो सब्जेक्ट हैं। अब पीना इसमें वर्ब है और चाय जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो काम होता है, हरकत होती है, जो एक्शन होता है उसे वर्ब कहा जाता है, जबकि जिस चीज पे काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेंटेंस को करेंगे। क्योंकि आखिर में होंगे आ रहा है तो सब्जेक्ट जो है वो जो है अपना प्लूरल है, दे। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद फार्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो विल हैव इस्तेमाल होगा। अब जो है पीना हमारा वर्ब है, ड्रिंक, जिसकी थर्ड फॉर्म है ड्रंक, और उसके बाद टी मीन्स चाय। तो ये सेंटेंस जो था वो हमने अफर्मेटिव किया है। इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा दे विल नॉट हैव। अब विल के बीच में नॉट, विल के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद हैव आएगा, और उसके बाद हमने ड्रंक और आखिर में टी। तो इसी जुमले को जब सवालिया करेंगे तो सबसे पहले हम विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, अब हैव का इस्तेमाल करेंगे। विल दे हैव ड्रंक टी, ये हमारा इंट्रोगेटिव और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, विल दे नॉट हैव, उसके बाद ड्रंक हमारा वर्ब, और टी देकर हमने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दे देनी है। तो फ्रेंड्स, इस जुमले को जो है हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो कर दिया है। फ्यूचर टेंस, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, शैल हैव और विल हैव, तो नेगेटिव करते वक्त जो है दोनों पार्ट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे विल आया, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। यहाँ पे भी ऐसा ही, पहले विल दिया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद जो हमने हैव का इस्तेमाल करना है। तो अब हमने जो है इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप भी सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने कोई 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। ये चीज़ जो है एज एन एक्टिविटी में तमाम वीडियोस में देता आ रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर दूँ। नंबर 1 सेंटेंस है, हम ग्रामर सीख चुके होंगे। सीखना जो वर्ब है इस सेंटेंस में, उसकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, लर्नड। उसके बाद नंबर 2, महकान कॉलेज जा चुकी होगी। जाना वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। आमिर खान अच्छी फिल्म बना चुका होगा। बनाना जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म मेड। मोहम्मद आमिर 5 विकेटें ले चुका होगा। लेना या हासिल करना गॉट। उसके बाद नंबर 5, साइमा पहली पोजीशन ले चुकी होगी। इसकी जो है थर्ड फॉर्म गॉट मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो
फ्रेंड्स ये सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से मज़ीद ऐसे जुमले बनाएं जिनमें ये ज़ाहिर करें कि सब्जेक्ट जो है फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल कर चुका होगा। आप अच्छे से ऐसे मज़ीद जुमले बनाकर उसकी मश्क करें, क्योंकि मश्क जो है वही हमें काबिल बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो मश्क होती है वही हमें काबिल बनाती है। आप अच्छे से मश्क करें और मेरी इन वीडियोज़ के थ्रू घर बैठे जो है इंग्लिश ग्रामर सीख लें। थैंक्स।